The second method of teaching English, the direct method. As per the Webster's New International Dictionary, direct method is a method of teaching a foreign language, especially a modern language, through conversation, discussion, and reading in the language itself without use of the people's language. तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड एक ऐसे तरीक़े तदरीस है जिसमें पढ़ाने के लिए कन्वर्जेशन, डिस्कशन और रीडिंग का सहारा लिया जाता है, वो भी तलबा की ज़बान यानी मादरी ज़बान या किसी और ज़बान की मदद लिए बग़ैर। इसी तरीके से एच चैम्पियन के मुताबिक टू टीच डायरेक्टली इज़ टू इस्टेब्लिश डायरेक्ट और इमीडिएट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन बिटवीन द इंग्लिश वर्ड, फ्रेज और ईडियम्स एंड मीनिंग। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन दोनों के दरमियान फ़ौरन ताल्लुक़ कायम करना है, यानी मिसालों के ज़रिए पढ़ाना है। डायरेक्ट मेथड के फ़ीचर्स को वाज़े करने वाली शख्सियत का नाम था H.E. पाल्मर। तो आइए आज हम बिट्स की शक्ल में आगे बढ़ने के बजाय चूज़ द राइट आंसर यानी 4 ऑप्शंस होंगे सवाल के और उसमें सही आंसर पहचानना होगा, इसका सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, डायरेक्ट मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड एज। 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए रिफ्रेश मेथड, बी न्यू मेथड, सी परफेक्ट मेथड और डी है रिफॉर्म मेथड। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा रिफॉर्म मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड को रिफॉर्म्ड मेथड भी कहा जाता है। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स में रिफॉर्म हुआ, उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तब्दीली आई, उसके बाद नया ये मेथड डायरेक्ट मेथड बनाया गया। बैनिशमेंट ऑफ मदर टंग इन द क्लासरूम टेक्स प्लेस इन। किस तरीके तदरीस में मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर पाबंदी होती है? तो 4 ऑप्शन है इसके भी, GT मेथड यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, TPR मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो सही जवाब होगा डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर पाबंदी है। तीसरा सवाल, यूज़फुल ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन डायरेक्ट मेथड इज़, यानी डायरेक्ट मेथड में ग्रामर पढ़ाने के लिए कौन सा तरीक़ा तदरीस सबसे बेहतर होगा? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, डिडक्टिव मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड। तो सही जवाब होगा इंडक्टिव मेथड, यानी यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में ग्रामर पढ़ाने के लिए इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाएगा। यानी यहाँ पर पहले एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, उसके बाद रूल्स समझाया जाएगा। उसी तरीके से इसके बरक्स जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें ग्रामर पढ़ाने के लिए डिडक्टिव मेथड इस्तेमाल होगा। पहले रूल्स बताए जाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स। आइए चौथा सवाल देखते हैं, द यूज़ ऑफ डिसकनेक्टेड सेंटेंसेस इज़ रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ। डिसकनेक्टेड सेंटेंस के बजाय यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, पहला है कनेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, डिसकनेक्टेड कॉन्टेक्स्ट और तीसरा है रिप्लिकास और चौथा है एक्शंस। तो सही जवाब होगा कनेक्टेड कॉन्टेक्ट्स। आइए 5वां सवाल देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स एंड एक्शंस आर यूजफुल इन द बिलो मेथड। यानी इस तरीके तदरीस में एक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स का आरामद है। पहला जवाब है बाइलिंगुअल मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है डॉक्टर वेस्ट मेथड और चौथा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, एक्शंस वगैरह के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड में पड़ती है। 6वां सवाल है, प्रोनाउंसिएशंस आर टॉट ऑन डैश लाइन्स। 4 ऑप्शन है, सिंटैक्स, लेक्सिकल, फोनेटिक और लास्ट वन वर्ड। तो सही जवाब है प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक लाइन्स पर पढ़ाया जाएगा। यानी प्रोनाउंसिएशन पढ़ाते वक्त तलबा को स्ट्रेस, इंटोनेशन वगैरह भी बताया जाएगा ताकि वो लोग सही प्रोनाउंसिएशन कर सकें। 7वां सवाल है यहाँ पर, नेचुरल मेथड इज़ डैश। फर्स्ट ऑप्शन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड ऑप्शन डायरेक्ट मेथड, थर्ड ऑप्शन है बाइलिंगुअल मेथड और फोर्थ है इंडक्टिव मेथड। यानी इन चारों में से कौन सा नेचुरल मेथड है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर नेचुरल मेथड सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के सीक्वेंस को सही तौर से फॉलो करता है।
क्योंकि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए पहले जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो है लिसनिंग की, स्पीकिंग की, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग आते हैं। जिस तरीके से हम मादरी ज़बान है किसी और ज़बान को जब सीखते हैं तो बच्चा पहले 2-3 साल तक अपने ख़ानदान से, घर में रहने वाले अफराद से वो ज़बान के अल्फाज सुनता है, उसके बाद उसको दोहराना शुरू करता है। तो लिसनिंग पहले आती है, इसलिए नेचुरल मेथड सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड है। डैश एंड डैश आर टॉट बाय क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी डैश और डैश को क्वेश्चन एंड आंसर्स की मदद से पढ़ाया जाता है। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, प्रोज एंड पोएट्री, थर्ड ऑप्शन है वोकैबलरी एंड ग्रामर, फोर्थ ऑप्शन है सिचुएशंस एंड एक्शन। तो सही जवाब है वोकैबलरी और ग्रामर। वोकैबलरी और ग्रामर को पढ़ाने के लिए सवाल जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। यहाँ पर वोकैबलरी के भी कई अक़साम हैं, वो बाद में हम आइंदा आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। 9th क्वेश्चन इज विच मेथड क्रिएट्स ए डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, ना कि इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ग्रामर ट्रांसफर मेथड, ये तीन भी नहीं। सही जवाब है डायरेक्ट मेथड ही एक्सपीरियंसेस और एक्सप्रेशन दोनों के बीच में एक ताल्लुक़ पैदा करता है। 10वां सवाल है द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड और लेटर। तो यहाँ पर सही जवाब है सेंटेंस है सही जवाब। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। इसी तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड रहेगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस रहेगा। इसकी वजह से तलबा आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और लिखना सीख जाते हैं, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस समझते हैं। अगला सवाल है द डायरेक्ट मेथड इज साइकोलॉजिकली डैश वीक, साउंड, पुअर, इम्प्रॉपर। तो सही जवाब है साइकोलॉजिकली साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इट बिगेट्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। इस मेथड से फ्लुएंसी ऑफ स्पीच बढ़ती है, यानी तलबा रवानी के साथ बोल पाते हैं। तो सही जवाब है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि बायलिंगुअल मेथड जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 2 लैंग्वेज मदर टंग और इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है, तो तलबा में फ्लुएंसी नहीं बढ़ाई जा सकती। उसी तरीके से ग्रामर ट्रांसफर मेथड में भी मदर टंग का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगी। तो सही जवाब है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की वजह से तलबा में रवानी पैदा होती है और वो आसानी से अंग्रेज़ी ज़बान में बोलना लिखना आसानी से कर पाते हैं। 13th क्वेश्चन इज़ द ओरिजिन कंट्री ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड को किस मुल्क ने तख्लीक़ किया या बनाया। तो जवाब है सही जवाब इन 4 जवाबों में से इटली, फ्रांस, यूके, इंग्लैंड, इन चारों में से सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट यूजफुल टेक्निक्स इन डायरेक्ट मेथड। द मोस्ट यूजफुल टेक्निक इन डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड में सबसे अहम या इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है डिक्टेशन। ए है ऑप्शन, बी है होमवर्क, सी है रिटर्न वर्क, डी है पजल्स। तो सही जवाब होगा डिक्टेशन, यानी डायरेक्ट मेथड में डिक्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। 15th क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड मेनली फोकस ऑन। डायरेक्ट मेथड ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो देता है। 4 ऑप्शन से ए है रीडिंग एंड राइटिंग, बी है लिसनिंग एंड राइटिंग, सी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फोर्थ है डी राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो सही जवाब है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसी वजह से इसको हम नेचुरल मेथड कह रहे हैं। आइए देखते हैं 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड आर बारोड फ्रॉम, यानी डायरेक्ट मेथड के उसूल यहाँ से लिए गए हैं। 4 ममालिक के नाम हैं। पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटाली और चौथा है यूके। तो सही जवाब होगा जर्मनी, यानी जर्मनी से इस मेथड के प्रिंसिपल्स उसूल अपनाए गए हैं। तो ये थे चंद सवाल डायरेक्ट मेथड के बारे में। हमेशा प्रिंसिपल्स के बारे में सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे TRT हो या DSC हो या गुरुकुल या कोई और एग्ज़ाम। इसके साथ साथ अगर हम इस मेथड्स की लिमिटेशंस देखें, यानी इसके डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पर चंद डिसएडवांटेजेस मैं आपको गिनवा देता हूँ। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ डायरेक्ट मेथड लेज टू मच एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग
इट निगलेक्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग। इसका मतलब ये है लिसनिंग एंड स्पीकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, रीडिंग एंड राइटिंग यहाँ पर निगलेक्ट होती है। इसी तरीके से इस मेथड में पढ़ाने के लिए स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स आर नीडेड। सो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर तालीम का मैयार अभी उतना ऊंचा नहीं है, स्पेशली ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह उस मैयार के नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड को पढ़ाने के लिए स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स मिलना मुश्किल है, इसीलिए इसकी खामी हो सकती है। नेक्स्ट है इट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ लव फॉर मदर टंग, यानी मादरी ज़बान से मोहब्बत में इस मेथड की वजह से कमी आती है। ये चंद लिमिटेशंस है। इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव मेथड, ये मुश्किल और खर्चीला है, यानी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस मेथड में पढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए, क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना, डिजिटल बोर्ड वगैरह होना, इसलिए ये महंगा तरीक़े तदरीस है। इट रिक्वायर्स इनफ स्पेस फॉर द फ्री एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। इस मेथड में पढ़ाने के लिए फ्री और इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, डिस्कोर्सेस करने के लिए, जैसे ड्रामा है, रोल प्ले है, फील्ड ट्रिप्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है इसको करने के लिए स्कूल की बिल्डिंग कुशादा और क्लासरूम भी कुशादा होने चाहिए। जैसा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर सरकारी मदारिस 1 या 2 कमरों में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 कमरों में काम करते हैं, ऐसे ममालिक में इस मेथड को अपनाने से चंद मुश्किलात पेश आती हैं। बहरहाल इसकी ये चंद खामियां थी। हम फिर से मिलेंगे अगले किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।